नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना संकट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बड़े बयान की। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना अपडेट देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह 24 घंटे का आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 77 लोगों की मौत हुई है। भले ही कोरोना के नए आंकड़े कुछ कम हुए हों, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी हाई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3,62,437 लोग ठीक भी हुए हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे का ये आंकड़ा है। नए केस 3,11,170 दर्ज किए गए हैं और डिस्चार्ज भी हुए हैं। ये राहत की बात है। 3,62,437 लोग घर भी गए हैं कोरोना को मात देकर। लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। 4,077 है मौत का आंकड़ा। इसमें कमी आनी चाहिए, ऐसी कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मौत का आंकड़ा कम नहीं होगा तब तक राहत नहीं मिलेगी। कुल आप देख ही रहे हैं केसेस भारत में लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है और कल 17 लाख लोगों को टीका भी लगा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को और फास्ट करना होगा, तेज करना होगा। और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, कोरोना संकट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खरी बात कही है, खरी सुनाई है सरकार को। मोहन भागवत ने, जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनता और सरकार दोनों से भूल हुई है, चूक हुई है, जबरदस्त लापरवाही हुई है, इसीलिए कोरोना की दूसरी लहर आई है। भागवत ने सरकार पर साफ साफ शब्दों में तीखे आरोप लगाए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि डॉक्टर्स की चेतावनी के बावजूद पहली लहर के बाद लापरवाही बरती गई। आपको बता दें कि मोहन भागवत की एक टिप्पणी इसीलिए मायने रखती है क्योंकि उनकी विचारधारा से जुड़ी बीजेपी की केंद्र सरकार मानती है कि उन्होंने सभी प्रोटोकॉल का पालन किया है, तमाम जो नियम है उनको फॉलो किया है। और तो और इसी साल फरवरी में कोरोना की लड़ाई जीतने का भी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था और इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान मई में आया है। पीक पर कोरोना, उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार से चूक हुई, गलती हुई, गफलत में रही सरकार। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए यह संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं तो डरना है क्या? उस चर्चा के कारण डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। केंद्र सरकार अब तक मानती रही कि हमने तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया है, तमाम नियम हमने फॉलो किए हैं, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो अपने आप में मायने रखता है। साफ तौर पर कहा कि सरकार से गलतियां हुई हैं, लापरवाही हुई है, डॉक्टर ने चेतावनी दी, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। तो केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या सबक लिया? और फिर क्यों यह कहा जा रहा है कि हमने पूरे एहतियात बरती, पूरा पालन किया? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक पैनल मौजूद है इस वक्त। घनश्याम तिवारी जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ, आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही प्रोफेसर विशाल मिश्रा जीव से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और डिप्टी एडिटर राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। ये किसी से छिपा नहीं है कि जब भी सरकार से सवाल पूछा गया और फरवरी में तो ऐलान कर दिया था कि जिस तरीके से मामले कम हुए और कोरोना मुक्त कर दिया गया, तमाम ऐसे बयान सामने निकल कर आए, कभी माना नहीं कि लापरवाही हुई। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्हीं की विचारधारा
बीजेपी और संघ की विचारधारा तकरीबन मिलती है और एक जैसी बातें, एक जैसे बयान, तो किस तरीके से देखा जाए, सीधे उन्होंने कहा है कि गफलत में रही सरकार, लापरवाही हुई है और इसी वजह से यह हाल। नहीं, चलिए, विपनेश जी, संघ प्रमुख ने सच को स्वीकारा है और ये बात कही है, लेकिन ये एक बात जरूर है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत सरकार ने गलती की है, भारत के लोगों ने गलती की है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अंदेशा, ये जानकारी सरकार को मिली थी कि दूसरी लहर आने वाली है। सवाल ये नहीं है कि सरकार की तरफ से क्या लगातार, अगर आप जनता को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, बिल्कुल सही बात है कि हम भी जिम्मेदार हैं, हमने भी मास्क लगाना छोड़ा था, हमने भी सैनिटाइजर छोड़ा था, लेकिन किसकी वजह से? हमारी सरकारों ने ऐसे संदेश देने शुरू कर दिए थे कि अब कोरोना से हम लड़ चुके, हम हरा चुके और कोरोना से अब जीत चुके और कोरोना को हमने हरा दिया। तो आम आदमी क्या करे बताइए? जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जितनी कुर्सी भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, जो जैसी कुर्सी पे बैठा है उसकी उतनी जिम्मेदारी है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया और केंद्र सरकार ने क्या किया? आम जनता ने भी तो लापरवाही बरती, लेकिन किसकी वजह से बरती? अगर सरकारों ने उसी तरह की कठोरता, कड़ाई और लगातार अंदेशा दिया होता कि नहीं नहीं कोरोना जानलेवा है, तो शायद लोग भी उस तरीके से नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे विपक्ष के नेता हैं, जब वैक्सीन बन के तैयार हुई तो विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीनेशन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अभी ये नहीं है, वो नहीं है, इसको लगे उसको लगे, हम नहीं लगवाएंगे। तमाम चीजें ऐसी हुई, इसमें कोई भी पल्ला झाड़ नहीं सकता, न सत्ता पक्ष का न विपक्ष का। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है कि आज जो हालात हुए, सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि हमको मुफ्त में इलाज मिले, न हमको मुफ्त में इलाज न मिले ठीक है, लेकिन मैं अगर बीमार पड़ता हूं और पैसा देकर के दवाई लेना चाहता हूं, ऑक्सीजन लेना चाहता हूं, बेड लेना चाहता हूं, वो भी मुझे न मिले और मैं या मेरे परिजन या मेरे साथी या देश का आम आदमी अस्पतालों के पार्किंग में गाड़ी में दम तोड़ दे, एम्बुलेंस में दम तोड़ दे, तो ये उस सरकार की, उस प्रदेश सरकार की, उस केंद्र सरकार की और देश के सिस्टम की, ये सबकी विफलता कही जाएगी। और पिछले 1-1.5 महीने में पूरे देश में कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहा कि पूरे देश में लोगों ने ऐसे दृश्य नहीं देखे हैं। मोहन भागवत बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हम थोड़ा लापरवाह हो गए थे या हमने उन चीजों को देखा नहीं, तो ये सबने नहीं देखा। ये जनता को साथ साथ सरकार के मिला देना कि जनता ने भी, शासन ने भी, प्रशासन ने भी, जनता क्या करे? जनता को उसी के पैरेलल नहीं बात करके कि जनता को जागरूक करने का काम, जनता को शिक्षित करने का काम, जनता प्रशासन करने का काम हमने जिन लोगों के हाथों में सौंपा है, जिम्मेदारी उनकी बड़ी थी और इसका खामियाजा हमने भुगता है। मैं बार बार कहता हूं, इसमें कोई पार्टी, कोई प्रदेश, कोई सरकार, कोई नेता इसमें अलग नहीं किया जा सकता। आप बताइए कि किस पार्टी के नेता ने पद यात्रा निकाली हो, किस पार्टी के नेता ने जागरूक यात्रा निकाली थी, किस पार्टी के नेता ने, किस पार्टी ने जा जाकर के गांव देहात क्षेत्रों में कहा था कि कोरोना अभी गया नहीं, अभी है, आप सचेत रहिए। किसी ने नहीं कहा, उल्टे पार्टियों के नेताओं, मंत्रियों ने घरों में, ऑफिसों में दुबक जाना ठीक समझा। राजीव, आप सही कह रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि अब भविष्य की चिंता कर रहे हैं आप, तब आपको करनी चाहिए थी। फरवरी में आपने कहा कि कोरोना मुक्त हो गए, सरकार ये सिस्टम संभालेगी, मैसेज देगी, तभी तो जनता समझेगी। जब आपने ही ये कह दिया कि कोरोना मुक्त हो गए तो कैसे संभले? और लगातार साइंटिस्ट, डॉक्टर चेताते रहे कि दूसरी लहर आएगी, तैयारियां कीजिए, संभलिए, लेकिन आप चुनाव में लगे रहे। जेडीयू से माधव आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साधना भारती जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। लेकिन सवाल मेरा माधव जी आपसे ही है, क्या कहेंगे आप? मोहन भागवत ने जो स्टेटमेंट दिया है, गलतियां हुई लेकिन स्वीकार नहीं रही है सरकार। गलतियां तो हम सब लोगों से हुई है और मैंने आपके चैनल पे भी पहले भी कहा था कि गलतियां सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं हुई है, कई फ्रंट पे हुई है और इसमें किसी एक राजनीतिक दल को ही अगर दोषारोपण करना ये भी कतई उचित नहीं है। हम सब लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स किया, उल्लंघन किया, जो गाइडलाइंस बनाए गए थे उसका उल्लंघन किया। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम लोग कोरोना मुक्त हो गए। आपने ये स्टेटमेंट कैसे, कहां चलाया, कहां देखा आपने कि सरकार ने कह दिया फरवरी और मार्च में कि हम लोग कोरोना मुक्त हो गए? राजीव, क्या ये मैसेज नहीं दिया गया था? राजीव, सरकार की तरफ से मैसेज नहीं दिया गया था क्या? राजीव रंजन, जो इस वक्त माधव जी नकार रहे हैं बैठकर टीवी स्क्रीन पर,
कभी नहीं। अरे भाई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं पूरे देश की जनता जानती है, हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारों ने ये कह दिया कि कोरोना खत्म हो गया। मैं ये कहा कि ऐसा संदेश जाने लगा, ऐसी चीजें होने लगी सरकारों की तरफ से, सारी पार्टियों की तरफ से, कि हम अब धीरे धीरे हमने कोरोना को हरा दिया है। ऐसी संदेश मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिसीजन या शासनादेश जारी हो गया, जियो जारी हो गया कि अब कोरोना मुक्त भारत हो गया। जब आप सारी गतिविधियां आपकी शुरू हो गई, 8th के ऊपर के बच्चे स्कूल जाने लगे, अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुलने की बात होने लगी, सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके खुलने की बात होने लगी, जब चुनाव होने लगे, जब सारी चीजें सामान्य स्तर पर आ गई, तो क्या इसको समझा जाए? सारे ऑफिसेस खुल गए, सारी जगह की कोरोना की जो गाइडलाइंस थी वो उसको रिलैक्स कर दिया जाए, तो इसको क्या समझा जाए? राइट, मैं जवाब देता हूं। क्या है इसका संदेश, क्या मैसेज जाता है समाज में? आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन कर सब कुछ वैसा ही रहे हैं। मैं जवाब देता हूं, आपकी बातों का जवाब देता हूं। मैंने कहा ना कि लापरवाही हुई है, जो मोहन भागवत जी ने कहा उसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं तो आपके चैनल पर, आपके ही शो में आप ही थी एंकर, और मैंने कहा था कि हम सब लोगों से गलतियां हुई है, लेकिन सिर्फ सरकार की ही गलती नहीं है, आम जनता के भी। हम लोग को जागरूक थे, ऐसा नहीं कि हम लोग जागरूक नहीं थे, हम लोग नहीं जानते थे कि जैसे सेकेंड वेव और थर्ड वेव आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, वैश्विक महामारी है, हर देश, चाहे पश्चिमी देश हो, यूरोपियन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। और माधव जी, ये जो स्टेटमेंट आज दे रहे हैं ना, अब इसी वजह से मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा, क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है, देश पर बीजेपी की सरकार है केंद्र में। अगर जो मैसेज आप पास ऑन करेंगे वही देश भर में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं मैडम, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। सबकी आप नहीं होंगे, मैं कब कह रही हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे? आप कभी नहीं होंगे। स्टेट गवर्नमेंट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोगों को आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया है, माधव आनंद जी, किसी और ने नहीं दिया है। जरा इसकी गंभीरता को समझिए, नकारने से बात नहीं बनेगी आज। यस साधना भारती जी, बोलिए। आकांक्षा है कि आज ये आनंद जी यहाँ बैठकर आज भी सफाई देने का काम कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में गंगा नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे शवों के ढेर लगे हुए हैं। और आज की डेट में अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि सरकार की ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, तो सरकार की हो सकती है, लेकिन जनता की लापरवाही नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि जनता ने मोदी सरकार के कहने पर ताली थाली भी बजाई, जनता ने 9:09 पर दिए बाती भी चलाया, फ्लैश लाइट। आप चुप रहिए, आप मेरी बात करने जा, बीच में मत बोलिए। आप सुनिए, नहीं आप बताइए ना, आप बताइए बक्सर में क्या कर रहे हैं? अरे लाशों पर आप राजनीति कर रहे हैं, तथाकथित हिंदुओं को ठेकेदार बनते हैं आप अंतिम विदाई में हिंदुओं को ठेका नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ सो रही है अर्जुन? माधव जी सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। ये मन की बात नहीं हो रही, और आज मन की बात करने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपको सलाह देनी है ना आनंद जी, तो दीजिए मोदी जी को कि सेंट्रल विस्टा का पैसा लगाए लोगों की जरूरतों पर। आज गांव के अंदर में, गांव में बैठी हूँ, पैर पसार चुका है कोरोना। आज जगह जगह पर आप क्यों नहीं, क्या कर रही है आरएसएस के कच्चादारी क्यों नहीं? अब एक किट बनाइए ना, किट पहुंचाइए गांव गांव तक। मतलब जो सेवा करेगा विपनेश जी, जो कि सहायता करने का प्रयास करेगा, उनको आप नोटिस थमा देंगे, आप उनके घर पे पुलिस भिजवा देंगे। कोई ऑक्सीजन मांगता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ये स्थिति आज देश की है, और ये मोदी सरकार की विफलता को दिखाता है। इन्होंने 162 पीएसए यूनिट लगाने की बात पिछले साल कही, और ये झूठ बोल रहे हैं। मैं नकारती हूँ इस बात को। और विपक्ष ने क्या किया? फरवरी के अंदर विपक्षियों ने क्या किया? कौन सी मिसाल कायम की? कौन सा आदर्श उदाहरण पेश किया? कौन सा आदर्श उदाहरण पेश किया? यूथ क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जनता की चुनाव के दौरान आप भी लगे रहे, आपने भी रोड शो किए, आपने भी रैलियां की। बिल्कुल नहीं, हमने रैलियां रद्द की, इन्होंने अंत तक रैलियां रद्द नहीं की। बंगाल के अंदर जो हुआ, मद्रास हाईकोर्ट ने बताया कि चुनाव आयोग की गलती है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगाते रहे इस सरकार को। ये सरकार के कान पर अभी भी जू नहीं रह रही है। देखिए साधना भारती जी, ये बात सच है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जिम्मेदारी उनकी बड़ी थी, लेकिन कम कोई नहीं था, कम कोई नहीं था। मैं 10 सेकंड और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जरूरी है। जालम सिंह पटेल भाजपा विधायक, राम गोपाल लोधी भाजपा विधायक, चार झांसी जिले के विधायक पत्र लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। सरकार की थूथू हो रही है,
आज इनके विधायकों की बीवियों को बेड नहीं मिल रहे, विधायक मरे जा रहे। 4 विधायकों के निधन हो चुके कोरोना से भाजपा के। ये सरकार कर क्या रही है? विधायक का बेटा फेसबुक पर पोस्ट करता है कि अगर मेरे पिता विधायक होने के बाद भी दर-दर की ठोकरें खाकर उनका निधन हो गया तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज आपको वैक्सीन लग गया? बनने वालों की हालत वैक्सीन लगा? आज हालत है। आपको वैक्सीन लग गया? आपका वैक्सीन तो मिल ही नहीं रहा। आपका वैक्सीन तो मिल ही नहीं रहा। यही बात मैं सुनना चाहता था। आपकी सरकार का वैक्सीन नहीं मिल रहा किसी एनडीए का वैक्सीन, बीजेपी का वैक्सीन, यही नकारात्मक बातें कर करके तो आप देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश को गुमराह मत कीजिए, आपके गुमराह करने से भारतवर्ष की जनता कभी गुमराह नहीं होगी। आरएसएस का टीका नहीं है, बीजेपी का टीका नहीं है, एनडीए का टीका नहीं है। अरे नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठिए, और अभी आप मन की बात सुना रहे हैं। जन की बात करो, आज इंसान की बात करो, आज गरीबों की बात करो, सीधा पैसा पहुंचाओ लोगों की जेब में। ये साधना भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ही नहीं पूछ रही है। आज आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं। अरे अंतिम विदाई को सम्मान दे दो, शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आज आपको। जिम्मेदारियों से मत भागिए। मोदी जी तो घोषणा कर चुके थे कि अरे कहाँ है सुनामी कोरोना। माधव जी और कोरोना की सुनामी। माधव जी और साधना जी, क्या ऐसे ये बहस होगी? आप खुद सोचिए, ऐसे बहस होगी क्या? आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? घनश्याम, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आते हुए जो मोहन भागवत जी ने कल स्टेटमेंट दी है, क्या सोच रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी क्या कहती है? क्या गलतियां हुई सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से? देखिए, 3 बातें कहूंगा। अगर देश में प्रतिदिन 4000 से अधिक लोग मर रहे हैं और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, असली आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद मोहन भागवत कहते हैं गफलत हो गई। आपकी गफलत से लाखों लोग मर जाएं और आप हल्के में कहते हैं कि जनता की गलती है, सरकार की गलती है। कौन लोग हैं? आरएसएस बेहद रूढ़िवादी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद है, स्तंभ है, उसकी छत है। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनवाने में मदद की, इन लोगों ने आदित्यनाथ जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, इन लोगों ने मनोहर लाल खट्टर, विप्लव देव जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। जब इस तरह के लोग, जिनके पास न सही जानकारी है, न साइंटिफिक सोच है, न किसी भी तरीके का गवर्नेंस का अनुभव है, इस तरह के लोग जब देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं में काबिज हो जाते हैं, आरएसएस के लोग देश भर के अनेक संस्थाओं में काबिज है, साइंटिफिक संस्थाओं में काबिज है, क्या भूमिका है इनकी? इतनी बड़ी महामारी फैली है। पॉइंट पे आइए ना घनश्याम तिवारी जी, पॉइंट पे आइए सर। ऐसे तो लंबा बहुत चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। पॉइंट पे आइए सर। इतना महत्वपूर्ण संगठन और उसकी केवल इतनी भूमिका है कि अचानक से दबे पांव आकर के कह रहा है कि कुछ गफलत हो गई। इस देश में रूढ़िवादिता को से लेकर के आज तक जाने में आरएसएस की भूमिका है। ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी, उन्हें इस्तीफा मांगना पड़ेगा। क्या इस्तीफा मांगेंगे? क्या गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? चलिए, मोहन भागवत जी, घनश्याम तिवारी जी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार से गलती हुई, गफलत में रही, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने कोई उदाहरण पेश ऐसा किया? आपने तो जब वैक्सीन आई थी तब उस पर यकीन नहीं किया। आपने कहा कि मोदी जी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, तो आपने क्या किया? लापरवाही तो आपसे भी हुई ना, आप सिर्फ राजनीति में लगे रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल कहा, सीधे सरकार को खरी खरी सुनाई, कहा कि सरकार से लापरवाही हुई, सरकार गफलत में रही। तमाम डॉक्टर और साइंटिस्ट चेता रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, तब आप नहीं संभले, चुनाव में लगे रहे। जनता के लिए भी उन्होंने कहा कि जनता ने भी लापरवाही बरती है। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको याद है कि जब वैक्सीन आई थी तो आपने कहा था, खुद अखिलेश यादव ने कहा था, मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। इसने कौन सा मैसेज समाज में बहुत अच्छा दिया था? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। आज अगर उत्तर प्रदेश इस बीमारी से लड़ रहा है, जहां कहीं लड़ रहा है, जो व्यवस्थाएं बनी है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी, जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से लड़ रहा है। आप एक विषय को लेकर के उस पर अडिग रह सकती हैं, लेकिन सत्य ये है उत्तर प्रदेश वो विषय बहुत बड़ा था घनश्याम तिवारी जी। आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और मुखिया अगर ऐसा बोले तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? ये जरा ध्यान दीजिए, छोटी बात नहीं थी वो। आप बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। अगर गाजीपुर से लेकर के बक्सर तक लाशें तैर रही हैं और सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल विपक्ष से आप कठिन सवाल पूछिए। हमें हर रोज ये पूछना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश में जिले दर जिले डैशबोर्ड कहाँ हैं, वो टीमें कहाँ हैं? इस देश में एक रूढ़िवादी नेतृत्व इस देश का नेतृत्व कर रहा है।
साइंटिफिक नेतृत्व नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल टीम्स नहीं कर रही है। इसके चलते हम मोहन भागवत के भाषण पे तो चर्चा करते हैं, लेकिन इस सवाल पे चर्चा नहीं करते कि इस देश में वो साइंटिफिक नेतृत्व कहाँ है जो कह रहा है कि थर्ड वेव आएगी तो उसके लिए क्या करना है। मोहन भागवत को क्या पता कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी? ये तो अपने भाषण का सिलसिला है जिसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये देश भाषण से चलेगा? क्या इस देश में मोदी जी के भाषणों का अकाल हो गया कि हमें मोहन भागवत के भाषण सुनने पड़ेंगे? इस देश के वो वैज्ञानिक कहाँ है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है? वो प्रोफेशनल टीम कहाँ है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है? अरे वो तो बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, भाषण कहाँ है, इसीलिए तो ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार से गलतियां हुई, सरकार गफलत में रही। घनश्याम तिवारी जी, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने, आप तो कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्होंने तो सरकार पे ही सवाल उठा दिया, इसीलिए तो आज क्योंकि सरकार मान नहीं रही थी कि उन्होंने कहा हमने प्रोटोकॉल का पालन किया। देश को इस तरीके से चिताओं की अग्नि में झोंकने के लिए क्या मोहन भागवत इस्तीफा देंगे? एक रिएक्शन ले लेती हूँ माधव आनंद जी आपसे, उसके बाद डॉक्टर विशाल मिश्रा का मैं रुख करूंगी। इस्तीफा नहीं देंगे, सिर्फ भाषण देंगे। जी एक एक करके बोलिए जल्दी से माधव आनंद जी। घनश्याम तिवारी जी और साधना जी दोनों से मेरा आग्रह है, अभी भी देखिए इनके बातों से आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री के लिए लोग हमेशा अपशब्द का यूज करते हैं, और इन लोग की नियति में है। और कांग्रेस की प्रवक्ता आपके चैनल पे कह रही है और उस पैसे को जनता की जरूरतों में लगाए। गंगा मैया ने जो शब्द कह रहे हैं, अरे हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों, स्वयंभू ठेकेदारों, झूठे ठेकेदारों, जरा उनका न्याय को कराओ, उनके शवों को गिद्धों का भोजन मत कराओ, शर्म करने का काम करो। ये मन की बात करने का समय नहीं है। 13,500 करोड़ का मोदी महल बनवाने का समय नहीं है। ये समय वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ पर धूले खाक रही है, उनको निकाल कर लाइए और जरा बातें कम बनाइए। ये मन की बात सुनने नहीं आए। ये बताइए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लाखों गंगा में। और साधना भारती जी, ये आपको सही लगता है विपक्षी पार्टियां ये कहें कि ये मोदी टीका है हम नहीं लगवाएंगे? ये क्या मैसेज देता है समाज में? ये शुरुआत का टाइम है, ये शुरुआत का टाइम था। देखिए ये तो अभी मैं ये कहूंगी, ये डाइवर्ट और रूल करने का काम ना करें। भाजपा और इनके जो घटक दल हैं, ये करने का काम करते हैं। आप सुनिए, आपने चुनाव चालीसा पढ़ ली, अब कोरोना मुक्ति चालीसा पढ़ो। ये बीच में कूद कर बोलने की आदत है ना जो आपकी, ये इसी चीज को दर्शाती है कि आपके पास जवाब नहीं है, आप जिम्मेदारियां निभाना नहीं जानते। पल्ला तो कोई भी नहीं झाड़ सकता। घनश्याम तिवारी जी, साधना भारती जी, कोई भी पल्ला नहीं झाड़ सकता। माधव आनंद जी, केंद्र सरकार, विपक्ष, जनता, कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। गलतियां सबसे हुई हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, मोहन भागवत को अब ये कहना पड़ रहा है इस वक्त, आपने देखा कितनी मौतें हो गई, अभी भी 4,000 से प्लस में आंकड़ा है 24 घंटे का। उन्होंने कहा कि सरकार गफलत में रही, सरकार से गलतियां हुई और जनता भी सीरियस नहीं रही। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि हमें तो एक फ्रेम में सभी एक जैसे नजर आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई बुराई नहीं कि जो भी कुछ देर पहले आपके करेस्पॉन्डेंट बोल रहे थे, हम लोगों से भी गलतियां हो, जनता से गलतियां हो। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं तो जनता के मन में मास्क पर, सैनिटाइजर को लेकर एक प्रकार का रिलैक्सेशन आ गया, और उसके पीछे का कारण ये था कि जब पहली वेव समाप्त हुई तो कहीं ना कहीं सभी लोग रिलैक्सेशन में आ गए। चाहे जो बात आप कह रही हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ जी ने कहा है, उन्होंने यह भी तो कहा है कि आज परिस्थितियां बहुत कठिन है, समाज में कई विकृतियां बाहर आ रही हैं। जो आप चर्चा सुन रही है ना इधर उधर, ये सब समाज की विकृतियां बाहर आ रही हैं, लेकिन इससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि संस्कृति भी निकल कर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है आज ये ब्लेम गेम का समय नहीं है, आज से कर लेंगे ब्लेम गेम, इस समय एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। और उन्होंने यह भी कहा है, हमें ध्यान देने की बात है कि विपत्ति में प्रवृत्ति काम करती है, और यह प्रवृत्ति संघर्ष की है। हमें संकल्प लेकर लड़ना है और जीतने तक लड़ना। नहीं, आप बयान से, आप बयान के अलावा सारी बातें कह रहे हैं। मोहन भागवत जी ने बोला कि सरकार, प्रशासन और लोगों के लापरवाह हो जाने से हालात आज बिगड़ गए। उन्होंने कोट किया बकायदा। हमें ये बताइए कि इसके पीछे, एक मिनट 10 सेकंड दीजिएगा जी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, इनकी जवाबदेही है कि नहीं है? जब वैक्सीन आई थी तो इनकी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया था कि जब बीजेपी की वैक्सीन आएगी तब लगवाएंगे। इनके ये जो एलएलसी थे,
ये देख लीजिए इनका बयान क्या था। इस प्रकार के बयान लेकर जो आपके फॉलोअर है उनके बीच में आप आतंकवादियों को जन्म देते हैं कि नहीं देते? अरे ये सामूहिक एफर्ट है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। पहले हमको एक सामूहिक लड़ाई लड़कर जीतनी है, कोरोना को हराना है, जीतेंगे हम, लेकिन एट द सेम टाइम हमको अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होगा। रोज चिट्ठी लिखी जा रही है, चिट्ठी लिखकर क्या अपनी आप जिम्मेदारी को कर सकते हैं? क्या राज्य सरकारों ने भी तैयारी की थी? वो भी तो रिलैक्स हुए थे। जब स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो राज्य क्यों रिलैक्स हो गए? बार बार ये बात आती है चुनाव चुनाव चुनाव। मैं कहता हूँ आप हमें 10 सेकंड मेरी बात सुनिएगा। ये सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ बैठकर एक टेबल पर क्यों नहीं आई कि चुनाव कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देते? अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तब कहते कि सरकार ने अपने हित के लिए लगाया। आज कह रहे चुनाव में तब भी जवाब देना चाहूंगी कि नहीं मुझे आपको चुनाव नहीं चाहिए, थोड़े दिन के लिए करा लेंगे। आपकी बात पे दोनों ने फिंगर रेज कर दी है, घनश्याम तिवारी जी और साधना जी, आपने भी। सबसे पहले घनश्याम तिवारी जी आप बोलिए। मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। आज 435 दिन के बाद अगर देश में हेल्पलाइन नहीं है, दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है, 10 से अधिक राज्यों ने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए हैं वैक्सीन के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रतिदिन दोषारोपण कर रही है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से, ये माहौल है, नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि देश को इस तरह के मिस गवर्नेंस में और रूढ़िवादी नेतृत्व में किसने झोंका? वो आरएसएस ने झोंका। अब आरएसएस हमें आकर के भाषण देगा कि इस देश में क्या होना चाहिए। अगर भाषण दे रहे हैं तो जिम्मेदारी दीजिए, जिम्मेदारी दे रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, बोलिए कि आपकी गलती है, आपके संगठन की गलती है कि इस तरह के रूढ़िवादी लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, समय पर जिम्मेदारी नहीं देते, इस समय भाषण देने का समय नहीं है। आपको अपने मानक दिखाने पड़ेंगे कि आपके गोल पोस्ट क्या है, किस तरीके से देश लड़ेगा। नो नो नो, ऐसे नहीं, एक एक करके बात कीजिए। डॉक्टर विशाल भाषण मत दीजिए। आज की डेट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग काम कर रहे हैं। भाषण मत दीजिए। अगर आप असफल हुए इस्तीफा दीजिए। आपकी असफलता है कि देश आज किताबों की अग्नि में जल रहा है, लाशें तैर रही है। यहाँ भाषण देने का समय नहीं है। आपने देखा भी है। नहीं, ठीक है डॉक्टर विशाल, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, मैं लौटूंगी। घनश्याम तिवारी जी 1 मिनट क्या करना चाहिए? होल्ड ऑन प्लीज। भारती जी आप बोलिए, एक एक करके प्लीज, ऐसे नहीं होगी बात। भारती जी आप बोलिए। इस्तीफा तो ऐसे सभी से ले लेना चाहिए। इस्तीफे की बात अगर उठ रही है तो इस्तीफा सभी दे फिर, क्योंकि किसी ने भी जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, सभी राजनीति में लगे रहे। बोलिए नहीं, मैं एक चीज सबसे पहले ये कांग्रेस ने कौन सा, साधना भारती जी, कांग्रेस ने कौन सा एक आदर्श एग्जाम्पल सेट किया भारत में? आप ही आ जाते, आप ही बोल देते, आप ही लोगों को समझा देते कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हम रैलियां जरूर कर रहे हैं, केरल जरूर जा रहे हैं, बंगाल जरूर जा रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कुछ आप ऐसा कर देते तो समझ में आता कि आप सरकार से एक स्टेप आगे थे। बोलिए। आदरणीय विपनेश जी, मैंने हमेशा ये चीज बोली है, मैं आज राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, एग्जाम्पल सेट हमने आज भी किया हुआ है। इस वक्त भी हम आपदा में अवसर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम आपदा में अपनों का साथ दे रहे हैं। आज भी यूथ कांग्रेस लगी हुई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने में लोगों तक। और ये सरकार क्या कर रही है? 13,500 करोड़ रुपए का मोदी महल। और ये अंधभक्त जी भी आज यहाँ आकर भाषण दे रहे हैं कि मोदी जी ने सब कुछ सही कर दिया। अरे आरएसएस सबको पता है गोडसेवादी विचारधारा की है और वो देश को तोड़ने का काम करती रही है। हम गांधीवादी विचारधारा के समर्थक है भाई, हम जोड़ने की बात करते हैं। आप हिंदूवादी बनते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना, तो गंगा नदी के किनारे जो शव तैर रहे हैं उन्हें अंतिम विदाई आप सही तरीके से दीजिए, लकड़ियां मुफ्त में उपलब्ध कराइए और कुत्तों और गिद्धों का भोजन मत बनवाइए। और दूसरी चीज, आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी लगाती है ये सरकार, रेमडेसिविर पर 12% जीएसटी, वैक्सीन पर 5%, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12%, एम्बुलेंस जो कि राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में धूल फाक रही थी, उन्हीं एम्बुलेंस पे 28% की जीएसटी लगा रखी है। इन जीएसटी को हटाइए ना, आप 3% से भी जीएसटी हटा लेंगे। अरे ये अंधभक्त जी को क्या परेशानी है भाई? आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आप एनालिसिस करने का काम कीजिए। आप भाजपा की मीटिंग मत बनिए, आपका जवाब देने नहीं आई हूं मैं। और मोहन भागवत अब भाषण क्यों दे रहे हैं? सत्ताधारी कम से कम लोगों तक राहत पहुंचाए गाँव में। आज गाँव की स्थिति खराब है मैडम, आज गाँव में कोरोना फैल गया है। ये अंधभक्त जीवी, ये दमन जीवी, आज इन्हीं के कारण देश की ये हालत है। और अगर मोहन भागवत जी ने कहा है तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। तो मोदी सरकार देश की जनता से माफी मांगेगी मन की बात करने के लिए, चुनाव उत्सव मनाने के लिए, कुंभ उत्सव मनाने के लिए,
IPL कराने के लिए और 13,500 करोड़ का मोदी महल बनवाने के लिए। ठीक है, एक मिनट साधना भारती जी, एक मिनट रुकिए, मेरा एक सवाल है वो मैं पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, डॉक्टर विशाल मिश्रा प्लीज 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे ये तो 1 मिनट सर, अरे मैं आ रही हूँ। साधना भारती जी 1 मिनट, माधव आनंद जी, प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते हैं। अरे रुकिए, मेरी भी तो सुन लीजिए साधना भारती जी, हो जाओ भाई, सवाल पूछना मेरा काम है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी प्लीज 1 मिनट, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप पूछने नहीं दे रहे हैं। 1 मिनट प्लीज। देखिए ऐसे बहस नहीं हो पाएगी ना, तथ्यों पर कीजिए। माधव आनंद जी, ये जो स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने दी ना, वो इसलिए दी, उन्होंने ये कहा कि वो फरवरी जो मार्च का समय था दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तब संभलना था आपको, जब साइंटिस्ट डॉक्टर कह रहे थे कि लहर आएगी, नहीं संभले, आप गफलत में रहे क्योंकि राज्यों के इलेक्शन दिख रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां की, रोड शो किए, तब कुछ समझ नहीं आया। आज जो कोशिशें हो रही हैं वो तब होती तो आज देश मर नहीं रहा होता। देखिए, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कौन सी पार्टी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान, लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, इसके लिए चुनाव आयोग है। 1 मिनट आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए 1 मिनट साधना भारती जी, 1 मिनट प्लीज, प्लीज मैडम 1 मिनट, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज मैडम, 1 मिनट। माधव आनंद जी, यार वही मैं कह रहा हूं, साधना जी से भी आग्रह, साधना जी ज्यादा तेज बोलेगी तो बीपी हाई हो जाएगा। अभी संकट की घड़ी में बीपी मेरे बीपी की चिंता मत करो आप, आज भाजपा के प्रवक्ताओं का बीपी हाई हुआ है, पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है। 1 मिनट साधना जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, कमेंट मत करो, ठीक है, सुन तो लीजिए, सही है, ठीक है, ओके ओके। माधव जी आप बोलिए, एक एक करके आप बोलिए। जहां तक घनश्याम जी, अरे मैंने जो सवाल पूछा उसका आंसर करने दीजिए, प्लीज बोलिए। मैं दे रहा हूं मैडम, आखिर की बात पे आ रहा हूं। आपने जो कहा कि मैं तो कहा पहले ही एक्सेप्ट किया कि हम सब लोगों से कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। सबसे बड़ी गलती सरकार की हुई है, ये कहिए ना, आप सबको क्यों ऐसे लपेट रहे हैं? देश पर राज तो बीजेपी कर रही है, वहां से बड़ा मैसेज पास ऑन होना चाहिए था। गलतियां सबसे हुई है लेकिन बड़ी गलती सरकार की हुई है। देखिए हर स्टेट में अपनी अपनी मोहन भागवत जी ने कहा है गलती हुई है तो माफी तो मांग लो माता बहन, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता को तो बीपी हो गया है, वो तो आए नहीं है, आप कम से कम माफी तो मांग लो। आपके आरएसएस के चीफ ने कहा है ना, कच्चा धारी आज आप पर उंगली। साधना जी 1 मिनट सुनने की आदत भी डालिए मैडम, बोलने से ही काम नहीं चलेगा, सुनिए थोड़ा सा। अरे भाई जब ये झूठ बोलेंगे तो ये थोड़ी ना सुनने आए हैं, ये जिम्मेदारी से आंकड़ों पर बात करें ना। नहीं ठीक है, मैं आ रही हूँ, घनश्याम तिवारी जी भी हैं, वो भी सुन रहे हैं, 1 मिनट सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य राहुल गांधी जी आपको प्रमोशन नहीं दे देंगे, राहुल गांधी जी प्रमोशन। अरे आप चुप रहिए, ये कैसे व्यक्ति है भाई, आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? अरे सासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटने वाले जेडीयू के प्रवक्ता, सुनिए, अरे सासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन मत बांटिए आप यहाँ पर, आप जरा मर्यादित भाषा में बात कीजिए। मोदी जी से कहिए अपनी मम्मी का ख्याल रखें, एटीएम की लाइन में। अरे कहाँ बहस जा रही है साधना जी, माधव आनंद जी, ये तरीका नहीं है, मुद्दे पर बात कीजिए। मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी, दोनों के पास बाद में आती हूँ। ये बहस को कहीं और ही ले जा रहे हैं, किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी आप बोलिए, एग्जाम्पल सेट सभी को करना था। घनश्याम तिवारी जी ये बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आज न्यूज 24 पर सभी को साथ मिलकर काम करना था, एक मैसेज सभी को देना था, लेकिन सब पीछे रह गए इसमें। मैं खुद जनता होने के नाते मैं खुद बोल रही हूं कि जनता भी लापरवाह हुई, लेकिन जो बड़े नेता हैं उन्होंने मैसेज ही ऐसा दिया कि हम कोरोना मुक्त हो गए। ये सभी की समानता का मंच नहीं है। इस देश में एक प्रधानमंत्री है, उसमें कुछ उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, मुख्यमंत्री है, संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। क्या जनता महाकुंभ करा रही थी? क्या जनता आईपीएल करा रही थी? क्या जनता 8 फेजेस में चुनाव करा रही थी? पूरी सरकार बंगाल में जाके बैठ गई थी? क्या जनता ने इनको रोका कि आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न कराएं? तो इस तरीके से जनता को वही लोग दोष देते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आरएसएस के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी होती तो किसी न किसी का इस्तीफा मांगते, सिर्फ भाषण देने की जिम्मेदारी है। इस समय भाषण नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि इस लड़ाई में आप कहां खड़े हैं, किस तरीके से देश की मदद करने के लिए लड़ रहे हैं, केवल इतनी बात बताइए, भाषण मत दीजिए। क्योंकि आपके भाषणों ने, मोदी जी के भाषणों ने, आदित्यनाथ के भाषणों ने देश को चिताओं की अग्नि में झोंक दिया है। तो इस समय भाषण मत दीजिए। आप ये बताइए इस लड़ाई में आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से देश में जो वैक्सीन की किल्लत है वो कम होगी, किस तरीके से जो प्रतिदिन जो केसेस आ रहे हैं वो कम होंगे, किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं उनकी मदद होगी, किस तरीके से जो दाह संस्कार लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं वो दाह संस्कार मिलेंगे, और किस तरीके से देश में जो लोग
आर्थिक रूप से हताहत है उनकी मदद की जा सकेगी। अगर आप इन 5 बिंदुओं पे नहीं बोल सकते तो कृपया भाषण मत दीजिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दीजिए, और अगर प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री को ही आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। यहाँ भाषण देने का दौर नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। प्रतिदिन देश के प्रधानमंत्री एक मिनट, एक करके, वक्त ज्यादा है नहीं, ठीक है, आपने सवाल उठा दिए, माधव जी जवाब दीजिए। वो लगातार यही बात रिपीट कर रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक कि भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। घनश्याम जी की मैं जवाब देता हूं, मैंने बड़ी विनम्रता से उनकी बातों को सुना है। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको भी घनश्याम जी टीका लग गया होगा, टीका की उपलब्धता किसने करवाई? आज यूपी में जो भी स्थिति है, मैं कहता हूं स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में तो किसने किया? आप तो सारा क्रेडिट अखिलेश जी को दे रहे हैं। अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, और ये कोरोना का संकट जो है योगी आदित्यनाथ जी के काल में आया है। तो आखिर इतनी है बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी में क्रिएट किया गया, और आप भी यूपी से साधना जी हंसने की बात नहीं है, तो गंभीर मामला है, लाशों की बात कर रहे हैं और आप हंस रही हैं, थोड़ी गंभीरता दिखाइए। क्या गंभीर बात कर रहे हैं उन्होंने? नहीं, कौन सी गंभीर बात कर दी विप्लव जी ने? हास्यास्पद बात कर रहे हैं, लाशों पर उनका कोई जवाब नहीं। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात को अब अखिलेश यादव जी से जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी से जोड़ रहे हैं। अरे आज इनकी सरकार है, इनकी क्या जिम्मेदारी है? बक्सर के अंदर लाशें पड़ी हैं गंगा मैया के किनारे, मोदी जी को गंगा मैया देखो, देखिए माधव जी, साधना जी, घनश्याम तिवारी जी और प्रोफेसर साहब, हमारा सवाल है सवाल पूछना। तीखे जरूर हैं, कड़वे होंगे, लगेंगे आपको, लेकिन हम पूछेंगे। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, छोटी नहीं है, उसमें सच्चाई है। गलतियां सभी से हुई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से हुई है, किसी ने गलती नहीं मानी। फरवरी में संभल जाते सब तो आज लोगों की जान नहीं जा रही होती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।